हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज 11th क्लास बायोलॉजी का जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनिमल हिस्टोलॉजी। इस चैप्टर में हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे? ये चैप्टर कंप्लीटली बेस्ड है एनिमल्स के टिश्यू सिस्टम पे। क्लियर है ना? क्योंकि हिस्टोलॉजी जो वर्ड है वो रिलेट करता है टिश्यू से। क्लियर है? टिश्यू तुम लोग नॉर्मली जानते हो, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है। क्लियर है? सेल्स का ग्रुप टिश्यू होता है। और बट कैसे सेल्स का ग्रुप? ऐसे सेल्स का ग्रुप जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर हो, सेम हो, है ना? तो जो टिश्यू स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर ग्रुप्स ऑफ सेल से मिलकर के बना है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है? जो सेल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम है और एक ग्रुप की फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं उन्हें हम लोग टिश्यू कहते हैं और इस टिश्यू के बारे में ही डिस्कस करना है। टिश्यू की ये डेफिनेशन और टिश्यू टर्म किसने दी थी? तो यहाँ पॉइंट आता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? क्योंकि टिश्यू की शुरुआत जिसने की उसी को हम लोग फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बताते हैं। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हैं सर फ्रांसिस्को बाइचैट। सर फ्रांसिस्को बाइचैट है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। क्लियर है? और इन्होंने ही टर्म एंड डेफिनेशन दी थी टिश्यू की। क्लियर है? टर्म, टिश्यू एंड डेफिनेशन इनकी ही दी हुई है। क्लियर है? समझ गए? अब देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में टिश्यू कितने टाइप के होते हैं जो अपने सिलेबस में हमें स्टडी करने हैं। ठीक है? तो टिश्यू ह्यूमन बॉडी में जो हमारे सिलेबस में और हमें स्टडी करने हैं वो मेनली दो टाइप के हैं। ठीक है? मेनली दो टाइप के हैं। दो टाइप के कौन कौन से? एक को हम लोग कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? और एक है कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी में मेनली प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चला जो दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है? चाहे वो पार्ट्स कुछ भी हों, अगर दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं बॉडी में कोई टिश्यू आपस में तो उन्हें हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कवरिंग टिश्यू। ठीक है? किसी भी पार्ट की अगर कवरिंग बन रही है, उसके ऊपर एक कवरिंग लेयर प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो बनाएंगे एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? समझ गए? अब हमें इन्हीं दो टिश्यू को डिटेल में डिस्कस करना है, एपिथेलियल और कनेक्टिव को। तो देखो नॉर्मल सी एक पॉइंट या एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू है कवरिंग टिश्यू। क्लियर है? जबकि कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? कनेक्ट्स टू बॉडी पार्ट्स में कुछ भी हो सकता है। ठीक है? बॉडी पार्ट्स में दो ऑर्गन भी हो सकते हैं। ठीक है? दो सरफेसेस भी हो सकती हैं। समझ रहे हो? और सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी, एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं और एक दूसरे से सेम पार्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का काम है, ये एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग प्रोवाइड करने का काम है। क्लियर है? स्टार्टिंग किसने की थी हिस्टोलॉजी के? तो वो हैं सर फ्रांसिस्को बाइचैट, जिनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। टिश्यू क्या होता है? हिस्टोलॉजी वर्ड टिश्यू से रिलेट करता है। टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स। कैसे सेल्स का ग्रुप? जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर हो। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी हो गया? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर एक टिश्यू के बारे में डिस्कस करना। सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू को लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। क्लियर है? तो देखो हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू
जैसा कि इसका नाम है, इसके नाम से स्पेसिफाई हो रहा है एपी यानी अपर और थीलियल मतलब लेयर, तो इसकी अपॉन ग्रोथ होती है। ठीक है, इसको नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं अपॉन ग्रोथ। इसकी ग्रोथ किसी चीज के ऊपर होगी, किसी सपोर्ट के ऊपर ग्रोथ होगी, यानी एपिथेलियल टिश्यू को ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो सपोर्ट क्या होता है, मतलब इनकी ग्रोथ किस चीज के ऊपर होती है, वो सपोर्ट क्या होता है, तो वो होता है ऑन कनेक्टिव टिश्यू। ऑन कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, उनके ऊपर प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है, यहाँ ग्रोथ करते वक्त जहाँ कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, यानी एपिथेलियल टिश्यू की ग्रोथ हो रही है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, तो इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट between connective tissue and epithelial tissue। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, ये दो पार्ट से बनी हुई होती है, दो पार्ट से मिलकर के बनी हुई होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दो पार्ट कौन कौन से, तो देखो, एक को हम लोग कहते हैं बेसल लेमिना, क्लियर है, और एक को कहा जाता है फाइब्रस लेमिना। बेसल लेमिना एंड फाइब्रस लेमिना, दो पार्ट है। ठीक है, अब देखो, बेसल लेमिना किस चीज का बना हुआ होता है और फाइब्रस लेमिना किस चीज का बना हुआ होता है। तो बेसल लेमिना जो है ये बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ है बेसल लेमिना, जबकि जो फाइब्रस लेमिना ये बना हुआ है म्यूकोपोलीसैकेराइड्स का, म्यूकोपोलीसैकेराइड्स और साथ ही साथ कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है। क्लियर है, म्यूकोपोलीसैकेराइड्स एंड कोलेजन फाइबर का बना हुआ है फाइब्रस लेमिना, बेसल लेमिना ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। ये दोनों मिलकर के बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू की लेयर के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू की ग्रोथ ही कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होती है। ठीक है, समझ गए, इसीलिए इसका नाम एपिथेलियल है, अपॉन ग्रोथ। समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये कवरिंग टिश्यू होते हैं, क्लियर है। कवरिंग टिश्यू होने के साथ साथ ये टिश्यू टाइटली पैक्ड होते हैं, इस टिश्यू के अंदर सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक होने का मतलब इनके अंदर छोटा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बचा होता, यानी हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस नए के बराबर होगा ही नहीं। ठीक है, नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें तो देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, टाइटली पैक्ड होते हैं, बिना इंटरसेलुलर स्पेस के होते हैं, और इनकी लेयर्स बनी हुई होती हैं, तो लेयर्स के बेसिस पे इनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स, और दो टाइप्स में डिवाइड होती है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, कितनी लेयर्स हैं इस बेस पे। तो वो दो टाइप कौन कौन से हैं, देखो, एक है
सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक होता है कंपाउंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो दो तरह का है एपिथेलियल टिश्यू, किस बेसिस पे, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है, लेयर के बेसिस पे कि किस टाइप के टिश्यू को बनने में कितनी लेयर यूज हुई है, ठीक है। देखो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो सिंगल लेयर्ड होता है, ये क्या होता है, सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, यानी इसको बनाने में एपिथेलियल टिश्यू की एक ही लेयर यूज हुई है, जबकि कंपाउंड एपिथेलियम है ये मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी लेयर्ड, क्लियर है। इसको बनाने में जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी एक के ऊपर एक के ऊपर एक कई सारी लेयर्स अरेंज होती है, क्लियर है। तो ये है अपना एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल मतलब अपोन ग्रोथ होती है, किसके अपोन, कनेक्टिव टिश्यू के अपोन, बीच में दोनों के प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसल लेमिना, फाइब्रस लेमिना, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक आधा पॉइंट और जो बच गया वो देखें तो देखो कवरिंग बनाते हैं, टाइटली पैक्ड है, नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और इसी के साथ साथ यहाँ स्पेस बचाओ तो लिख लेते हैं, इनका ट्रिपलेट ओरिजिन देखने को मिलता है हमें, ट्रिपलेट ओरिजिन, ट्रिपलेट ओरिजिन यानी तीन जगह से ओरिजिनेट हो रही है, कौन कौन सा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के दोनों पार्ट, फाइब्रस लेमिना, बेसल लेमिना और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ हो रही है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, कोलेजन फाइबर तीनों से मिलकर के बन रही है, ट्रिपलेट ओरिजिन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो एवस्कुलर होते हैं, एवस्कुलर होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है इन टिश्यू के अंदर, वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, एवस्कुलर होते हैं, समझ गए, किसी तरह की कोई ब्लड सर्कुलेशन, कोई लिम्फ सर्कुलेशन नहीं होती इनके पास, क्लियर है ना, समझ गए। ये एपिथेलियल टिश्यू की जस्ट इंट्रोडक्शन थी, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट डाउन करो, हो गया, चलो। अब जो एपिथेलियल टिश्यू के हम लोगों ने पार्ट्स डिस्कस किए हैं, यानी टाइप्स, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है, सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट सिंगल लेयर्ड होने के साथ साथ क्या होता है, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना ये फिर फर्दर कुछ टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है, फर्दर इसके 4 टाइप्स बनते हैं, क्लियर है। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं तो देखो, 4 टाइप कौन कौन से बन रहे हैं तो देखो, सबसे पहला है स्क्वैमस, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट यहाँ है सेकंड टाइप क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल बोल दो या फिर शेप पे ना जा करके तुम लोग बोल दो सिलिएटेड, क्यूबॉइडल भी सही है, सिलिएटेड भी सही है, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट टाइप है वो है कोलुमनर, कोलुमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है फोर्थ टाइप सूडो स्ट्रेटिफाइड,
सूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। 4 तरह के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। क्लियर है, समझ गए। अब देखो बात कर लेते हैं एक एक की। जो स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये नॉर्मली डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन बनाता है। तो बॉडी में जहाँ भी डिफ्यूजन हो रहा होगा वहाँ स्क्वेमस एपिथेलियल प्रेजेंट होगा। ठीक है, डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन बनाता है। इसको हम लोग और भी कई नाम देते हैं, जैसे इसे कहते हैं टेसलेटेड एपिथेलियम, टेसलेटेड एपिथेलियम, या फिर इसे कहा जाता है पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम। क्लियर है, समझ गए। टेसलेटेड एपिथेलियम या पेवमेंट एपिथेलियम। रीजन क्या है ऐसे नाम देने का? रीजन है कि इसकी अपीयरेंस ही ऐसी होती है, इसकी अपीयरेंस ही ऐसी होती है। देखो जैसे नॉर्मल सी अपीयरेंस होगी ऐसे, ठीक है। जैसे पेवमेंट टाइल्स लाइक अरेंजमेंट होती है, टाइल्स लाइक अरेंजमेंट होती है इनकी। जैसे टाइल्स सेट करते हैं ना हम लोग घर पे, वैसी अपीयरेंस होती है 1 बाय 1। नॉर्मल टाइल लाइक अपीयरेंस, इसलिए टेसलेटेड और पेवमेंट एपिथेलियम बोल दिया। ठीक है, डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन होती है ये, समझ गए। तो देखो अब इसी के एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो एक काम करो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल। मैं ये रफ करने वाला हूँ बाकी तीनों पार्ट। ठीक है, जल्दी हो गया। चलो अब इन पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि फर्स्ट टाइप है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। क्लियर है। देखो एग्जांपल्स की बात करें कि कहाँ प्रेजेंट होगा, तो बॉडी में जहाँ जहाँ डिफ्यूजन होता है वहाँ हर जगह स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। कहाँ? तो देखो सबसे पहले एल्यूलाई में होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स में नहीं होता, कुछ सिलेक्टेड पार्ट में होता है। जैसे डिसेंडिंग लिम्ब होगी, डिसेंडिंग लिम्ब होगी एनले लूप की। ठीक है, और थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। क्लियर है, यहां प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट नेफ्रॉन में स्क्वेमस एपिथेलियम तो बस इन्हीं 2 जगह प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना। बाकी ब्लड वेसल एल्यूलाई है, और जहां जहां डिफ्यूजन हमें देखने को मिलता है वहां हर जगह स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। डिफ्यूजन कैसे? तो देखो डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब ये मूवमेंट कैसे होती है? तो देखो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी मेम्ब्रेन के आर पार मूवमेंट होगी। ठीक है, जैसे इस साइड हायर कंसंट्रेशन है, इस साइड लोअर कंसंट्रेशन है, पार्टिकल मूव कर जाएंगे। ठीक है, और देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो और अगर मैं नेफ्रॉन का ही पार्ट बताऊं, बट वो पर्टिकुलर नेफ्रॉन का पार्ट हम लोग काउंट कर लेते हैं यहाँ। जैसे बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल जो है, बोमन्स कैप्सूल, वहाँ भी डिफ्यूजन होता है। ठीक है, मेल्फिजियन बॉडी में हो गया। नेक्स्ट यहाँ एग्जांपल है, जैसे हमारी आरबीसी होगी, आरबीसी में भी गैसेस का डिफ्यूजन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन की हेल्प से। और एक हमारी पेरिकार्डियम होगी, पेरिकार्डियम जो कि हार्ट वॉल है। ठीक है, हार्ट की
वॉल है वहाँ डिफ्यूजन देखने को मिलता है। तो ये है स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल। क्लियर है, समझ गए? जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट सेकेंड टाइप का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, हो गया? चलो अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। क्लियर है? देखो जो सेकेंड टाइप है ना वो कैसी है? सेकेंड टाइप को हम लोग क्यूबोइडल के साथ साथ सीलिएटेड भी बोल सकते हैं। सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्योंकि इस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। पहली बात क्यूबोइडल क्यों बोला? क्योंकि ये क्यूबोइडल शेप की होती है, क्यूबोइडल शेप्ड। इस टिश्यू के सेल्स क्यूबोइडल शेप के होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ ग्लैंडुलर होते हैं, साथ ही साथ ग्लैंडुलर होते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड बनती है इन सेल्स के अंदर। तो देखो अपीयरेंस कैसी होगी? ऐसे क्यूबोइडल अपीयरेंस होगी, क्यूब जैसे होंगे, क्यूबिकल शेप होगी, ठीक है। और सीलिया बने हुए होंगे, ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे। ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे, न्यूक्लियस होगा। और देखो क्या होता है, यहाँ हम लोगों ने कहा ग्लैंडुलर पार्ट होते हैं, तो ग्लैंड्स भी बने हुए होंगे, ग्लैंड्स भी बने हुए होंगे यहीं, और ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे होंगे, ठीक है। ये होते हैं सीलिएटेड, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? अब लेवलाइज कर लो, ये क्या है? ये है ग्लैंड, ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है? ये है सीलिया, ये है सीलिया। क्लियर है? ये सेल्स हैं। अब देखो एग्जाम्पल कि ऐसे सेल्स हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं या मिलते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ बॉडी में ग्लैंडुलर पार्ट होगा वहाँ वहाँ हमें सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही टिश्यू हैं जो ग्लैंड बनाते हैं, यही वो टिश्यू हैं जो ग्लैंड फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर ग्लैंड बनी है तो इन टिश्यू का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जाम्पल इनका आता है कि ये प्रेजेंट होते हैं हमारे थायराइड फॉलिकल्स में, थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ये हमारी पैनक्रिएटिक एसिनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे गोनेड्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ये प्रेजेंट होते हैं जैसे हमारा स्वीट ग्लैंड है वहाँ, ठीक है। और नेक्स्ट एक स्पेशल कि ये हमारे सेंस ऑर्गन, या सेंस ऑर्गन की जगह वो पर्टिकुलर ऑर्गन ही लिख लो, आई में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई में प्रेजेंट होते हैं। आई में कहाँ कहाँ? आई में सीलियरी बॉडी, एक पार्ट तो पर्टिकुलर सीलिया के नाम पे ही है, सीलियरी बॉडी, ठीक है। आई के आइरिस और आई की कोरियोइड, कोरियोइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो देखो कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। थायराइड फॉलिकल्स जहाँ थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, वो फॉलिकल्स वो ऐसे नहीं जो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं ग्लैंडुलर पार्ट, ठीक है। क्या? सीलिएटेड एपिथेलियम। पैनक्रिएटिक एसिनी जहाँ पैनक्रिएटिक जूस बनाया जाता है, ठीक है, वहाँ प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, वहाँ जो हॉर्मोन्स, जो गैमेट सिंथेसाइज होते हैं, उन गोनेड्स में प्रेजेंट होता है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। स्वीट ग्लैंड यानी जो पसीना निकलता है हमारे अंदर, वो स्वीट ग्लैंड, वहाँ
सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। आइरिस में सीलियरी बॉडी, आइरिस और कोरियोइड तीनों में ही सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। क्लियर है? ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जिसको कहा जाता है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? अब देखो इसके एग्जाम्पल सिर्फ इतने ही नहीं है, हम लोगों ने जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है वहाँ नेफ्रॉन के एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए थे, बट नेफ्रॉन खत्म थोड़ी हो गया था। नेफ्रॉन के पार्ट बहुत सारे हैं जहाँ सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि नेफ्रॉन में मोस्ट ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है तो भी गलत नहीं होगा। तो देखो एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ एक नेफ्रॉन का भी एक स्पेशल पॉइंट है ना, तो नेफ्रॉन एग्जाम्पल्स ही हैं ये। ठीक है, नेफ्रॉन में नेफ्रॉन की पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन की डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट सीडी और नेफ्रॉन की नेक में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन की नेक और साथ ही साथ नेफ्रॉन के थिक सेगमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? समझ गए? तो ये है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? समझ गए? चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हो गया नोट डाउन? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थर्ड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? चलो तो देखो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड टाइप देखते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, जल्दी। थर्ड जो टाइप है वो है कॉलुमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू या फिर सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, एक ही बात है। ठीक है, इन सेल्स की खास बात क्या होती है कि ये पिलर शेप्ड होते हैं, क्लियर है? सेकंड कि जो कोलुमनर सेल्स हैं पिलर शेप्ड होने के साथ साथ इनका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। इनके न्यूक्लियस में कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है, जैसे न्यूक्लियस बेसल पार्ट में होता है। ठीक है, बेसल पार्ट में होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस ओवल शेप्ड होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है। तो देखो किस तरह की अपीयरेंस होगी इन सेल्स की। ये पिलर शेप्ड सेल्स होंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे पिलर शेप्ड सेल्स होंगे इस तरह से, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इनके बेसल पार्ट में, इलोंगेटेड ओवल और बेसल पार्ट में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। ओवल शेप्ड है जैसे अपनी अर्थ होती है, अर्थ की शेप का, तो ओवल शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये है न्यूक्लियस। अब अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स की बात करें कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो देखो एग्जाम्पल्स में आते हैं। सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि ये लीवर में प्रेजेंट होता है, जो लीवर सेल्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ये प्रेजेंट होता है बाइल डक्ट में। लीवर और बाइल डक्ट दोनों में कोलुमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये प्रेजेंट है यूट्रस में। तो देखो लीवर, बाइल डक्ट और यूट्रस तीन मेन एग्जांपल्स हैं जहां हमें सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। जल्दी से लपेटो, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जल्दी। हो गया? चलो अब बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू।
इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों बोला? क्योंकि सूडो का मतलब होता है फॉल्स, नकली, झूठा, और स्ट्रेटिफाइड होता है जहां एक के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी लेयर डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, यानी एपिथेलियल टिश्यू की लेयरिंग प्रेजेंट हो, मल्टीलेयर एपिथेलियल टिश्यू हो, ठीक है, वो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होता है। तो ये स्ट्रेटिफाइड तो है नहीं, क्योंकि ये सिंपल का एग्जांपल है, सिंपल तो सिंगल लेयर होता है। तो क्या होता है, ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिनकी अपीयरेंस, जो दिखने में हमें ऐसा लगता है कि मल्टीलेयर्ड हो, बट है सिंगल लेयर्ड ही। क्लियर है सिंगल लेयर्ड। तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड होते हैं। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिया। तो नाम से पता चल जाएगा, एक तो होते हैं सीलिएटेड, और एक टाइप होती है नॉन सीलिएटेड। क्लियर है? तो देखो, सीलिएटेड का अगर पूरा नाम दें तो क्या होगा? इनका नाम होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम इसका पूरा नाम है, PSCCGE। ब्रैकेट में तुम लोग क्या कह सकते हो शॉर्ट में? PSCCGE। ये कैसे बनता है? जब सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पे क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो PSCCGE हमें देखने को मिलेगी हमारी ट्रैकिया में, जो कि श्वास नली है, विंड पाइप है हमारी। और नेक्स्ट ये हमें देखने को मिलेगा ब्रोंक्यूल्स में। क्लियर है? जबकि नॉन सीलिएटेड ऐसे सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जिन पे सीलिया नहीं प्रेजेंट है, वो कहाँ देखने को मिलेंगे? उसके एग्जांपल में एक आता है कि मेल का यूरेथ्रल पार्ट, और वो भी सिर्फ प्रोक्सिमल पार्ट, ठीक है, मेल यूरेथ्रा का प्रोक्सिमल पार्ट, जहां नॉन सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। क्लियर है? समझ गए? ये है 4th एंड लास्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी हो गया? चलो, तो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।